क्या आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही? दरिद्रता ने आपकी कमर तोड़ रखी है। आपकी दरिद्रता दूर होगी श्री बागेश्वर सरकार के महाप्रसाद से। एक ऐसा श्री श्री यंत्रम जिसमें माँ लक्ष्मी की कृपा और दिव्यता का अलौकिक वरदान समाहित है। लेकिन ये मौका पूरे भारतवर्ष के केवल 5000 लोगों को ही मिलेगा। 5000 भाग्यशाली भक्तों के घर में अभिमंत्रित वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक पूजन करवा कर सिद्ध किया हुआ श्री श्री लक्ष्मी यंत्रम स्थापित करवाया जाएगा। अगर आप भी अभिमंत्रित श्री श्री लक्ष्मी यंत्रम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। श्री श्री लक्ष्मी यंत्रम सिर्फ बागेश्वर धाम से ही मिलेगा। इसकी कहीं और कोई शाखा नहीं है। इस संबंध में किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के दावों से सावधान रहें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है बागेश्वर धाम, जहां लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यह बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या और धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है, के माध्यम से समाधान करवाते हैं। कृपा पात्र और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्रीमुख से होने वाली कथा का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना एवं समग्र लोकाचार, सार्वभौमिक शांति, सत्य, प्रेम और करुणा के बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर महाराज की पेशी के लिए जन भक्तों की अर्जी लगती है। उन्हें हर मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है और महाआरती में शामिल होकर अपनी पेशी पूरी करनी होती है। इस दिन ही धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है। बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर वितरित होते हैं और आपको एक तारीख मिलती है और उस दिन भी बागेश्वर बालाजी महाराज के दरबार में आपको हाजिरी लगानी होती है। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आप जब धाम पर आते हैं तो आपको लाल कपड़े में एक नारियल बांधकर धाम परिसर में रखना होता है। हालांकि यह आप लाल, पीले और काले कपड़े में बांध नारियल देखेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे, और अगर यदि आपकी अर्जी भूत प्रेत की बाधा से जुड़ी है तो नारियल के काले कपड़े में बांधे। दरबार में अर्जी लगाने के लिए आपको टोकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। टोकन कब और किस दिन डालेंगे, उस दिन का निर्धारण खुद पूज्य गुरुदेव करते हैं। जब तिथि तय हो जाती है तो सोशल मीडिया द्वारा या फिर गुरुदेव के दिव्य दरबार के आखिरी में इसकी सूचना दे दी जाती है। टोकन लेने के लिए जिस पर्ची को भक्त जमा करता है उनमें से कुछ पर्चियों को छांटकर फोन के माध्यम से भक्तों से संपर्क किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बालाजी महाराज की इच्छा और आशीर्वाद से आपका नंबर आया है। बता दें कि दरबार में जब आपकी अर्जी लग जाती है तो दिव्य दरबार में पूज्य गुरुदेव खुद बता देते हैं कि कितनी पेशी आपको करनी है। वैसे तो कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर भक्त को करने का आदेश खुद गुरुजी देते हैं। जब तक आपकी पेशी पूरी नहीं हो जाती तब तक मंदिर, मांस, लहसुन, मदिरा और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित रखना होता है। अब हम आपको आगे श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन परिचय और उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है। बागेश्वर धाम गड़ा गांव कृष्ण शास्त्री का प्रेतक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में की माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव से की है। किसी सरकारी स्कूल से पूरी की। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था।
कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है। इस कारण से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पिता श्री राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग, इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग है। अभी भी धीरेन्द्र शास्त्री का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी 10वीं और 12वीं की कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ छतरपुर के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने बीए में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी थी। वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री की पिछले 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इसी की शरण में जो भी भक्त व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा किया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। साल 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री जो कि कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था।